प्यारे बंधु एवं साथियों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का ये हिंदी का चैप्टर 1 है, दही वाली मगम्मा, जो कि हिंदी कौन सा है आपका, तो ये सेकंड हिंदी है, वर्णिका। ठीक है, जो पतली सी आती है, सेकंड हिंदी जिसे कहते हैं, तो वर्णिका का है, चैप्टर 1 है दही वाली मगम्मा, और बहुत बढ़िया चैप्टर है। एक बार जरूर इसको आप पढ़ लीजिएगा अगर किताब आपके पास उपलब्ध हो तो। ठीक है, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। 2-3 इसका चैप्टर है जो पढ़ने में मजा आता है। सेकंड हिंदी का दही वाली मगम्मा, डहते विश्वास और एक माँ, ये तीनों चैप्टर बहुत इमोशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अभ्यास से और साथ ही साथ इससे रिलेटिव बनने वाले क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, याद रखिएगा, श्रीनिवास जी है। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास है। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अय्यर, मास्ती वेंकटेश अय्यर है। इनके जन्म की बात करें 6 जून 1891, कब हुआ था, 6 जून 1891, कोलार यानी कर्नाटक में, कोलार यानी कर्नाटक में। आगे बात करते हैं, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। यह श्रीनिवास जी जो है कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उनके बाद अगला है सन्ना कथेगुलु, ये इनकी रचना है जो बहुत प्रसिद्ध थी और जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 में। सन्ना कथेगुलु श्रीनिवास जी की रचना है और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1968 में। अब बात करते हैं, ये तो भैया कन्नड़ की कहानी है दही वाली मगम्मा, इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो याद रखिएगा बी.आर. नारायण ने। तो दही वाली मगम्मा किस भाषा में थी, कन्नड़ में थी। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो बी.आर. नारायण जी ने किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। यहां तक कुछ बेसिक्स पॉइंट थे और अब आगे बात करते हैं बोध और अभ्यास के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किन बात को लेकर विवाद था। अब देखिए, जखने बहू और क्या कहते हैं सास में विवाद खिटपिट होती रहती है, तो उस समय जो इस नजम्मा और मगम्मा का जो विवाद था वो उसके पोते को लेकर था। मगम्मा का विवाद पोते को लेकर था, यानी नजम्मा कुछ उसके बेटे ने गलती किया होगा, उसको उसने पीट दिया। पीटने के बाद तो उसको देखा नहीं गया, तो मगम्मा ने क्या किया, उसे डांट लगा दिया। डांट में उसने उसको क्या कह दिया, राक्षसी कह दिया। राक्षसी सुनते ही उसका जो नजम्मा का पारा था वो पैर से लेके कहां चला गया, ऊपर पहुंच गया। इसी बात पे उसका उन लोगों का झगड़ा हो गया। तो यही आपका आंसर है। आइए देखते हैं। तो देखिए, मगम्मा की बहू हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था। तो देखिए, मगम्मा की बहू जब अपने बेटे को गलती पर पीटती है तो मगम्मा ने उसे राक्षसी शब्द का प्रयोग कर अपनी बहू को क्या की, डांट देती है, यानी डांट लगा देती है। अब राक्षसी शब्द ही बहू को खराब लगता है। भाई, मेरी सास ने मुझे राक्षसी कैसे कह दिया, इस पे लड़ाई झगड़ा हो गया। तब अपनी सास पर बोलती थी और वह अपनी सास पे इसी पर बोलने लगी। तो यानी सीधा समझिए, यहाँ पे जो विवाद है वो अधिकार के लिए विवाद है, यानी मेरे अधिकार है, ये भैया मेरा बेटा, मैं इसको जो मन तो करूं, तुम बोलने वाली कौन हो या आप बोलने वाली कौन हो। तो इसी पे लेके इसका विवाद था। आगे प्रश्न है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला आदमी था जो जुआड़ी और शौकीन था। ठीक है, मिजाज का शौकीन था और चाल चलन में जुआड़ी था। वह मगम्मा से क्या चाहता था, कर्जा चाहता था। क्यों चाहता था, क्योंकि भैया ये कहानी देखिए, थोड़ा बीच बीच में कहानी में आपको बताता हूँ। तो मगम्मा की जब अपनी नजम्मा बहू से विवाद हो जाता है तो दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये उसके बाद कमाना खाना शुरू करती है, अच्छा खासा पैसा कमाती है। तो भैया रंगप्पा सोचता है, भाई ना ये बेटे को दे रही है ना पुतों को दे रही है, क्यों ना मैं इससे कुछ ले लूं। तो उसी पर ये चाहता था, मगम्मा से मैं कुछ कर्जा ले लूं। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं अगले बोर्ड पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो देखिए, बहू ने क्या किया, सास को मनाने के लिए अपने बेटे को उसके पास भेज दिया, यानी दादी के पास भेज दिया और उसे सिखाया कि दादी बहुत प्यार करती है, मिठाई देती है, और बेटा दादी के साथ रहने की जिद करना। इसके कारण मगम्मा जो है क्या हुई, मान गई। ठीक है, तो इस तरह से बहू ने सास को मना लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। चलिए मगम्मा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मगम्मा चरित्रवान और सहनशील औरत थी। अपने पति के मृत्यु के बाद अपने घर जिम्मेदारी के साथ संभाली। वह ईमानदार भी थी। ठीक है,
मन की बातें दूसरों को बता देने वाली थी, मतलब मन में कुछ नहीं रखती थी, जो है खुले विचार की थी। अपने बच्चे और पोतों पोती को बहुत प्यार करती थी। अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी कि मतलब मैं दादी हूँ, मैं सास हूँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ, ये नहीं छोड़ना चाहती थी। अंधविश्वास में विश्वास रखती थी। मालकिन की तरह हुक्म चलाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका बात कोई ना काटे और सब हाँ में हाँ मिलाए। तो ये था मगम्मा का चरित्र चित्रण। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मगम्मा चरित्रवान और सहनशील औरत थी। मगम्मा चरित्रवान और सहनशील औरत थी। वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपने घर की जिम्मेदारी के साथ संभाली, बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाली घर की जिम्मेदारी को। वह ईमानदार थी। मन की बातें दूसरों को बता देती थी। अपने बच्चे पोता पोती यानी सबको बहुत प्यार करती थी। अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी। अंधविश्वास में विश्वास रखती थी। मालकिन की तरह हुक्म चलाना चाहती थी कि उसके बात को ना कोई काटे और जो वो कहे सब हाँ में हाँ मिला दे। ठीक है, तो ये था मगम्मा का चरित्र चित्रण। चलिए चैप्टर हो गया खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।